हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो पिछले टॉपिक में हमने किए थे बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ये आज हम इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले नंबर 1 पे है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक आर्थिक क्रिया। बिजनेस एक आर्थिक क्रिया होती है। देखिए, पैसा कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है, तो इसका उद्देश्य पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोफेशन में भी मैंने लिखा है सेम, और एम्प्लॉयमेंट में भी लिखा है सेम। ये तीनों ही पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मतलब तीनों में से अगर किसी की भी आपको फीचर्स लिखने हो तो आप पहला फीचर लिख सकते हैं कि यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकेंड पॉइंट, बिजनेस का वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका क्या मतलब है कि बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। एक्सचेंज होने का मतलब क्या है कि गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के बाद बेचना कंपलसरी होता है। उनको बनाना, उनको खरीदना, उनको बेचना, ये कंपलसरी होता है। अगर सिर्फ खरीदा जाए, आगे बेचा ना जाए, तो उसे बिजनेस नहीं कहा जाएगा। जैसे एक पर्सन बाजार से कुछ लेकर आया और उसने, जैसे सपोज करते हैं कि उसने कोई बाइक ली है या गाड़ी ली है या एसी लगवाया, तो वो अपने घर में ही उसने यूज किया है, उसको आगे बेचा नहीं है, उसका हस्तांतरण नहीं किया है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो बिजनेस होने के लिए गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी होता है। तीसरा है व्यवहारों में निरंतरता, यानी रेगुलरिटी इन डीलिंग्स। इसका ये मतलब है कि जो गुड्स और सर्विसेज को खरीदने और बेचने का काम है, अगर वो एक ही बार हो रहा है तो वो बिजनेस नहीं है। उसमें रेगुलरिटी, उसमें कॉन्टिन्यूटी होनी बड़ी जरूरी है। अगर वो डीलिंग सिर्फ एक ही बार की जाती है तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। अगर वो बार बार रेगुलरिटी में हो रही है तो ही बिजनेस कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। फोर्थ पॉइंट है लाभ कमाना उद्देश्य। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। बिजनेस किस लिए किया जाता है? ताकि वो पैसे से पैसा कमाया जाए। फिफ्थ पॉइंट है रिस्क का होना। रिस्क का क्या मतलब होता है? देखिए, रिस्क का ये मतलब होता है कि बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसमें उसके बाद फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, और वो डिसीजन फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। जरूरी तो नहीं होता कि जैसा सोचा जाए वैसा ही काम हो जाए। हो सकता है कि जैसा सोचा उससे बिल्कुल ही अलग कुछ हो गया। जैसे इस समय हुआ है देश में कि बिजनेसमैन ने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है, तो उसको रिस्क होता है। रिस्क का मतलब क्या है कि सोचा था लाभ होगा और हो जाए लॉस, हानि हो जाए, उसकी संभावना, रिस्क। तो बिजनेस में रिस्क तो एक परछाई की तरह से होता है कि जैसे कभी भी इंसान से परछाई को अलग नहीं किया जा सकता, इस तरह बिजनेस से रिस्क को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। सिक्स्थ पॉइंट है उपयोगिता का सृजन। उपयोगिता का सृजन मतलब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज का में यूटिलिटी को क्रिएट किया जाता है। मतलब कि बिजनेस का मतलब होता है इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। मतलब गुड्स को और सर्विसेज को आपके यूज में आने लायक बनाने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसका आपको वो बात समझ में आएगी। जैसे जो फर्नीचर आप यूज करते हैं वो किससे बनता है? लकड़ी से। जंगलों से जो लकड़ी ली जाती है उस लकड़ी को एज इट इज तो आप तक नहीं पहुंचाया जाता ना, उसको फर्नीचर का रूप दिया जाता है। इससे रूप उपयोगिता का सृजन किया जाता है। ऐसे बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जिनसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, लेकिन वो दवाइयां एज इट इज तो नहीं मिलती ना नेचर से, उनको क्रिएट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि नेचर से जो चीजें हमें मिलती हैं उनको उनका रूप बदल के, उनकी उपयोगिता बदल के उनको हमारे तक पहुंचाया जाता है। ये काम कौन करता है? बिजनेसमैन। 7 पॉइंट है उपभोक्ता संतुष्टि। एक बिजनेसमैन का मेन मकसद क्या रहता है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अगर एक बिजनेसमैन का कस्टमर सेटिस्फाइड है तो उसका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। अगर उसके बिजनेस में कस्टमर उसका सेटिस्फाइड नहीं हो पाता तो उसका बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। इसीलिए उसका मेन फोकस कहाँ रहता है? कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे। तो चलिए अब हम प्रोफेशन के
फीचर्स करते हैं। देखिए, पहला तो मैंने आपको सेम बताया था। सेम मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका सेकंड पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता। इसका ये पॉइंट समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रोफेशन में कौन कौन इंक्लूड किया जाता है। प्रोफेशनल्स कौन कौन होते हैं। प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं। और कोई भी ऐसे ही प्रोफेशनल नहीं बन जाता, उसके लिए उसे स्पेशल नॉलेज लेने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसका सेकंड पॉइंट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तीसरा है आचार संहिता। आचार संहिता को इंग्लिश में बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। इसका ये मतलब है कि जो पर्सन प्रोफेशनल बनना चाहता है उसे ईमानदारी, सच्चाई, चरित्र, इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और इसके लिए इसे आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। फोर्थ पॉइंट है इसका सेवा उद्देश्य, सर्विस मोटिव। प्रोफेशनल्स का मेन मोटिव होता है अपनी सर्विसेज देना, क्योंकि वो कोई गुड्स नहीं बेच रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज के बदले पैसा लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कम जोखिम होना। अगर हम बिजनेस से कंपेयर करें तो बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसमें उतना रिस्क नहीं होता। सिक्स्थ पॉइंट है समस्या का समाधान। जैसे इसमें उपयोगिता का सृजन किया जाता है, इसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे आप एक वकील के पास जाए, आपका कोई केस है तो वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा। डॉक्टर के पास जा रहे हैं किसी बीमारी का, वो सोल्यूशन करेगा। अगर इंजीनियर के पास जा रहे हैं तो वो आपकी बिल्डिंग बनाने में या कोई भी आपने कोई कंस्ट्रक्शन करानी है तो उसमें आपकी मदद करेगा। तो इसमें मेन मोटिव होता है प्रॉब्लम का सोल्यूशन। उसके बाद इसमें भी उपभोक्ता की संतुष्टि पे ध्यान दिया जाता है कि अगर जिस प्रोफेशनल के कस्टमर उससे सेटिस्फाइड होंगे तो वो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहेगा। तो चलिए अब एम्प्लॉयमेंट के फीचर्स कर लेते हैं। देखिए, एम्प्लॉयमेंट के फीचर में भी पहला पॉइंट सेम, ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। दूसरा पॉइंट है पर्सनल सर्विस, व्यक्तिगत सेवा। इसका ये मतलब है कि जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो अपनी पर्सनल, अपनी तरफ से ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो खुद काम करता है तो उसको सैलरी मिलती है बदले में। उसके बाद तीसरा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो एक जॉब देने वाला है और एक जॉब लेने वाला है, उन दोनों के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट होता है। कुछ शर्तों के ऊपर उसको काम करना पड़ता है और वो शर्तें उसके मालिक की होती हैं, उसको मानना ही पड़ता है। उसके बाद दूसरों के लिए सेवा, सर्विसेज टू अदर्स। इसमें दूसरों के लिए सेवा की जाती है। इसमें जैसे पर्सनल सर्विसेज का ऊपर पॉइंट आया था, ये सेम पॉइंट बन जाते हैं आपके सर्विसेज टू अदर्स। इसमें दूसरों को सेवा की जाती है। जितनी अच्छी सेवाएं दी जाएंगी उतनी ही नौकरी में तरक्की के चांसेस होते हैं। उसके बाद नो रिस्क। देखिए, जब कैपिटल नहीं लगाई, पैसा नहीं लगाया, बिजनेस ही नहीं है, वो नौकरी है, तो उसमें जोखिम किस बात का? जोखिम मालिक का होता है, नौकर का नहीं। और नौकरी करने वाला नौकर होता है, मालिक नहीं। उसके बाद नियोक्ता की प्रकृति, प्राइवेट और गवर्नमेंट। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि एम्प्लॉयमेंट कैसी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है और बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है। तो ये इसमें दो तरह की आपकी जॉब्स हो सकती हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी हो सकती है। उसके बाद मालिक की संतुष्टि। इसका मेन मकसद क्या होता है कि अपने काम से अपने मालिक को संतुष्ट रखे। अगर उसका मालिक संतुष्ट है तो उसकी तरक्की बहुत अच्छे से हो सकती है। तो बच्चों, मैंने ये पॉइंट्स आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बताए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने पास नोट कर सकते हैं और आप इसकी अच्छे से बुक में से रीडिंग करें। बुक कोई भी हो जो आपको अच्छी लगे, उसमें से आप रीड कर सकते हैं और अपने पास इसको नोट डाउन करते चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।